बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की रेसिपी, जो कि है अफ़गानी ऑमलेट की। बहुत ही इजी रेसिपी है, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। तो रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। अफ़गानी ऑमलेट बनाने के लिए सबसे पहले पैन में हम 1/4 कप तेल डालेंगे। तेल कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा बटर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने तेल डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज, जिसको मैंने ऐसे ही रफली काट लिया था। इसको डाल के हम सौटे कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो इस प्याज को हम हल्की आंच पे सौटे करेंगे, बस इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखिए स्लाइटली ये पिंक सा हो गया है। तो इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसके अंदर एक बड़े साइज़ का कटा हुआ आलू, जिसको मैंने इस तरह से चंक्स में काट लिया था। ये डाल देंगे हम इसके अंदर, और आलू को भी हम सौटे करेंगे प्याज के साथ। अब ये आलू और प्याज हमारे सौटे हो चुके हैं। इसको हम कवर कर देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए, और मीडियम लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे कवर करके। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं इसे। तो मिक्स कर लेंगे इसे हम। तो ये आलू हमारे 50% तक गल चुके हैं। इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे 2 छोटे साइज़ के टमाटर, जिसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे से चंक्स में काट लिया था। ये मैंने टमाटर शामिल कर दिए हैं इसके अंदर। अब इसमें हम शामिल करेंगे शिमला मिर्च, जो कि मैंने 2 टेबल स्पून डाली है छोटे छोटे से चंक्स में। ये ऑप्शनल है, अगर हो तो आप ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। इसको डाल के भी हम मिक्स कर लेंगे। तो टमाटर को डाल के भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही सिंपल इजी सी रेसिपी है, जिसको आप झटपट से बना सकते हैं। आगे आने वाले महीनों में रमज़ान आ रहे हैं, तो रमज़ान में आप सहरी के वक्त भी इसको बना सकते हैं, जो कि कम मिर्चों के साथ ये बहुत ही मज़ेदार ब्रेकफास्ट बन के तैयार हो जाता है। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक। तो यहाँ पे टमाटर को डाल के मैंने मिक्स कर लिया है। तो नमक मैं इसमें शामिल करी हूँ हस्बे ज़रूरत। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। मैंने हाफ़ टी स्पून से भी कम डाला है अभी। इसके साथ ही काली मिर्चों का पाउडर डालेंगे हम इसमें 1/4 टीस्पून, और इसको डाल के ना हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये एक ऐसी ब्रेकफास्ट की रेसिपी है जिसे आप छुट्टी वाले दिन बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे, और फ्लेम को हम मीडियम टू लो कर देंगे, और इसको कवर करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं आलूओं को। तो अब इस स्टेज पे जो हमारे आलू है ना, वो तकरीबन फुली डन हो चुके हैं। इस स्टेज पे हम इसको इस तरह से हल्का हल्का सा प्रेस कर लेंगे, और अब हम इसमें डालेंगे अंडे। तो यहाँ पे मैं इस रेसिपी के लिए इस्तेमाल करूँगी अंडे तकरीबन 5 अदद। तो 5 से 6 अदद इसमें अंडे आप शामिल कर सकते हैं। आपके ये टोटली डिपेंड करता है पैन के साइज़ पे। तो यहाँ पे हम डालेंगे 5 अदद अंडे इसके अंदर। तो यहाँ पे अंडों को थोड़ा सा गैप देते हुए हम डाल रहे हैं, और सफ़ेदी जो है ना वो खुद ही फैल जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पे बीच में भी एक अदद मैंने इस तरह से अंडा डाल दिया है। तो ये अंडे जो है ना खुद ही एडजस्ट हो जाएंगे। अब इसमें थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डालेंगे हम, और थोड़ा सा नमक भी इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे अंडों के ऊपर मैंने हस्बे ज़रूरत नमक और काली मिर्च डाल दी है। थोड़ा सा हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें डाल देंगे खुशबू के लिए, और थोड़ी सी प्रेजेंटेशन के लिए, और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। तो ये छोटी वाली हरी मिर्च मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। और अब हम इसको कर देंगे कवर, और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो इसमें टोटली डिपेंड करता है आपको जर्दी जो है वो कैसी पसंद है, उस हिसाब से आप इसको कवर करके पकाइएगा। अब तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। तो चूल्हे की आंच को मैंने इस स्टेज पे बंद कर दिया है, और चेक कर लेते हैं हम अंडों को। तो यहाँ पे टोटली डिपेंड करता है कि आपको जर्दी कैसी पसंद है, उस हिसाब से आपने इसको कवर करके कुक करना होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको फुली डन किया है। तो मैंने इसको 5 से 6 मिनट के लिए कुक किया है। तो अब हम इसको डिश आउट करने लगे हैं। तो इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। तो ये एक ऐसे ब्रेकफास्ट की रेसिपी है जिसको आप सहरी में भी बना सकते हैं, जिसको आप सर्व कर सकते हैं ब्रेड के साथ, पराठे के साथ। ये बहुत ही डिलीशियस लगता है, और इसको खा के ना बहुत ज़्यादा फ्लर फील करते हैं। तो रेसिपी को कर दीजिए लाइक और शेयर, और कर दीजिए एक कमेंट। और अगर आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाएगा। और जब मेरे 5000 फॉलोवर इंशाल्लाह हो जाएंगे, तो मैं गिव अवे इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगी वहाँ पर। फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।